मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 12 कक्षा 12 फिजिक्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट कार्य है। इस वीडियो में मित्रों हम आपको पूरे पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पूरे प्रोजेक्ट कार्य आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रोजेक्ट वर्क है और इसके बाद आप देखेंगे आपका दूसरा प्रोजेक्ट वर्क आएगा, ठीक। और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क जानने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रोजेक्ट वर्क आप कैसे लिखेंगे, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और पीडीएफ का लिंक भी आपको देंगे, नंबर भी देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये मित्रों आपका चौथा प्रोजेक्ट वर्क है। तो बहुत ज़्यादा मित्रों आपको प्रोजेक्ट वर्क हालांकि नहीं लिखना होगा, आप 3-4 दिखा देंगे काफ़ी रहेगा। तो मित्रों ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, अभी आप देखिए यहाँ प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताएंगे और आपको हम इसका पीडीएफ लिंक भी बताएंगे, वहाँ से भी आप इसे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए जो पहला प्रोजेक्ट वर्क है ये किस पे आधारित है, अगर इनके उद्देश्य के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक मोमबत्ती एवं पर्दे का उपयोग कर उत्तल लेंस द्वारा बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करना, जबकि मोमबत्ती उत्तल लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित हो। तो मित्रों ये आप उद्देश्य देख पाएं। इसके बाद इसमें देखिए आवश्यक उपकरण में क्या क्या आ जाता है। ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है आवश्यक उपकरण में एक उत्तल लेंस, एक प्रकाशीय बेंच जिसमें 3 ऊर्ध्व स्टैंड लगे हों, मोमबत्ती कार्ड बोर्ड का पर्दा आदि, ठीक। तो इतने आपको मित्रों आवश्यक उपकरण लेना है, तभी आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सिद्धांत आ जाता है, थियरी आ जाता है। थियरी में जैसे आपको देखिए क्या क्या लिखना रहता है। किसी लेंस के लिए उसके प्रकाश के केंद्र यदि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी यू फोकस दूरी f अथवा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो 1/v - 1/u = 1/f, राइट। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद मित्रों ये आपका प्रेक्षण आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको पूरा लिखना रहेगा इसमें, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, ठीक। और फिर परिणाम आपको बताना है क्या इसका रिजल्ट होगा। स्पष्टतः उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार वस्तु के लेंस से दूरी पर निर्भर करती है। सावधानियां देखिए मित्रों क्या है, यहाँ पर देखिए प्रिस्क्रिप्शन सावधानियां क्या क्या आपको बरतना होगा। प्रकाश मंच पर सभी स्टैंड ऊर्ध्व होने चाहिए। मोमबत्ती स्टैंड को धीरे से मतलब कि खिसकाना चाहिए जिससे मोमबत्ती झुक न जाए, ठीक। और मित्रों ये देखिए ये व्हाट्सएप लिंक है, यहाँ से आप इसका प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, राइट। और मित्रों इस लिंक पर आपको सभी प्रैक्टिकल फाइल के पीडीएफ, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट देखिए मित्रों, जो सेकंड प्रोजेक्ट है आपका किस पर आधारित है। सेकंड प्रोजेक्ट है आपका एक मोमबत्ती एवं पर्दे का उपयोग कर मोमबत्ती की भिन्न भिन्न दूरियों के लिए अवतल दर्पण से पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का अध्ययन आप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जैसे इसमें अगर आवश्यक उपकरण के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड के बारे में बात करें, 3 ऊर्ध्व स्टैंडों सहित प्रकाशीय बेंच, एक अवतल दर्पण, एक मोमबत्ती कार्ड बोर्ड का पर्दा आदि, ठीक। ये सब चीजें। प्रेक्षण देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए मित्रों, इसमें क्या है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति है और आकार है, राइट। तो इतनी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिणाम मित्रों देखते हैं। परिणाम अगर रिजल्ट के बारे में बात करें, स्पष्टतः अवतल दर्पण से पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करते हैं। तो मित्रों ये आपका रिजल्ट है, परिणाम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, स्पष्टतः अवतल दर्पण से पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करते हैं, राइट। अगर इनके सावधानियों के बारे में बात करें, क्या इनमें प्रिस्क्रिप्शन आपको रखना होगा। प्रकाश मंच पर तीनों स्टैंड सीधे होने चाहिए। मोमबत्ती के स्टैंड को भी धीरे धीरे सरकाना चाहिए जिससे मोमबत्ती झुक न जाए, राइट। अब इसके बाद आप देखिए प्रोजेक्ट आपका 3 आ जाता है।
प्रोजेक्ट 3 देखते हैं किस पे आधारित है। प्रोजेक्ट 3 में अगर बात करें ऑब्जेक्ट में, कांच, देखिए मित्रों जो आपका प्रोजेक्ट 3 है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व हमने आपको पहला दूसरा प्रोजेक्ट बताया, अब हम आपको प्रोजेक्ट 3 बताने वाले हैं। इसमें भी आप उद्देश्य देखेंगे, आवश्यक उपकरण यानी कि ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड देखेंगे, सिद्धांत थियरीज देखेंगे, राइट। और इसके बाद आप देखेंगे परिणाम क्या होंगे और सावधानियां क्या होगा। खास बात यह है कि मित्रों जो सावधानियां हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सावधानी के आप किसी भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी आप प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर सकते। चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। कांच एक गुटके पर प्रकाश किरणें तिरछी आपतित होने पर अपवर्तन एवं यहाँ पर देखिए पार्श्विक विस्थापन का अध्ययन करना। किस पे आधारित है। कांच एक गुटके पर प्रकाश किरणें तिरछी आपतित जब होती हैं होने पर अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्ट जब होता है एवं पार्श्विक विस्थापन का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इसमें देखिए आवश्यक उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आवश्यक उपकरण के मित्रों आप इसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। कांच का आयताकार गुटका, ड्राइंग बोर्ड, पेन, सफेद कागज, आलपीन स्केल, राइट। तो मित्रों देखिए क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। कांच का आयताकार गुटका, ड्राइंग बोर्ड, पेन, सफेद कागज, आलपीन स्केल, ये आपको आवश्यक उपकरण में लेना है। आवश्यक उपकरण जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सिद्धांत। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मित्रों विरल जैसे वायु से किसी कांच में प्रवेश कर रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो वहां पर देखिए वो जो होता है अभिलंब से दूर हट जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी कुछ परिवर्तन आ जाता है। प्रकाश अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। अब आगे देखिए सेकंड देखिए मित्रों इसमें क्या कहा गया है। आपतन कोण की ज्या, राइट, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। परिणाम में क्या है आपका, आपतन कोण व निर्गत कोण एक समान है, अतः निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। फिर देखिए आपतित किरण AO के लिए गुटके के अपवर्तन होने के दर पार्श्विक विस्थापन D बराबर 0.8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। फिर सावधानियां देखिए मित्रों इसमें आ जाता है। क्या है प्रिस्क्रिप्शन। प्रयोग के दौरान कांच का गुटका हिलाना नहीं चाहिए। पिनें जो पिन होती हैं ऊर्ध्व लगानी चाहिए, ताकि सावधानी से यह देख लेना चाहिए कि सभी पिनें एक सीधे में है या नहीं। पिन C व D लगाते समय पिन के माध्यम लंबन पूर्णतः दूर कर लेना चाहिए। आगे देखिए गुटके का तल स्वच्छ एवं धब्बे रहित होना चाहिए। गुटका आयताकार होना चाहिए, राइट। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ प्रेक्षण संबंधित बातें हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए गणना है, गणना आपको स्क्रीनशॉट लेना, फिर परिणाम आएगा, फिर सावधानी आएगी, राइट। यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट लगता है इसे, हाँ ये मित्रों ये देखिए यहाँ पे हम भूल गए, ये एक्सपेरिमेंट 4 है। तो यहाँ ये सावधानी के बाद आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंट 4। चलिए इसे देख लेते हैं जरा। प्रोजेक्ट 4 उद्देश्य नियत धारा के लिए चालक तार की लंबाई के साथ विभव पतन का अध्ययन करना। ठीक, आवश्यक उपकरण में आप क्या क्या लेंगे। विभव मापी, 2 वोल्ट की बैटरी, कुंजी धारा नियतांक, वोल्ट परास, वोल्टमीटर, संयोजक तार आदि। सिद्धांत थियरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आप प्रोजेक्ट वर्क में अच्छे तरीके से लिख सके। इसके बाद आपका मित्रों आ जाता है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। चलिए फिर देखिए गणना आएगा, कैलकुलेशन करना है। गणना के बाद आपको सावधानियों, यहाँ परिणाम और सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है,
क्योंकि परिणाम के बिना आपका कोई भी कार्य अधूरा होगा। अनुपात V/T का मान 0.005 V/सेंटीमीटर नियत रहता है, अतः तार पर विभव पतन उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। सावधानियां देखिए, संयोजन करने से पूर्व संयोजन तारों के सिरों को रेगमाल से साफ करना चाहिए। तार की लंबाई का मापन स्लेट स्क्वायर की सहायता से यथार्थता में करना चाहिए। चलिए मित्रों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।